लोकी सीजन 2 का हमें ट्रेलर देखने को मिल चुका है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन सारे इवेंट का रिजल्ट करेगा, वो क्वेश्चन क्या है, टाइम स्किपिंग है क्या, और टाइम स्किपिंग हो क्यों रहा है, और टाइम स्किपिंग सिर्फ लोकी को ही इफेक्ट क्यों कर रहा है इन दी टीवी। बिकॉज जैसा हमारे मोविस और उसके दोस्त ने बोला था, ये पॉसिबल नहीं है टीवी के अंदर, बट ये पॉसिबल हुआ है, और वो भी लोकी के साथ। और टाइम स्किपिंग क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं विद प्रोफेसर विशाल। तो बिना किसी का टाइम बर्बाद करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप कब से टेसरैक्ट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? कल रात से। हमें नई कास्ट देखने को मिल रही है सारी की सारी, बट वो कास्ट पुरानी है। बट जो वो कास्ट हमारे न्यू जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो पुराने हैं, बट ऑल्टरनेट वेरिएंट है, जिसकी वजह से उनके पास उनकी कोई पुरानी याद नहीं देखने को मिलेगी। और बिल्कुल एक नया रीस्टार्ट हमारे सीजन 2 से लोकी का देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग सिल्वी से लेके जो हमारे पूरे टीवीएफ के मेंबर थे। मोविस के तक पास वो मेमोरी नहीं होगी जो लोकी ने पूरा मोविस के साथ एडवेंचर करा था सीजन 1 के अंदर। बेसिकली इसके अंदर हमारी सिल्वी भी रिटर्न कर रही है, उसके साथ टीवी की हेड भी रिटर्न कर रही है, और ये हमारी गोलू लड़की भी रिटर्न कर रही है, और उसी के साथ ये पर्सन भी रिटर्न कर रहा है जो हमारे इन्फिनिटी स्टोन को पेपर वेट जैसे यूज कर रहा था इन टीवी के अंदर। उसी के साथ ये एक न्यू एक्टर है जो लोकी सीजन 2 के साथ ऐड हुआ है। बहुत ज्यादा जाना माना एक्टर है, ये ऑस्कर विनिंग एक्टर किस मूवी के लिए मिला था, एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस, वो भी हमारी मल्टीवर्स पे थी, और ये भी हमारी मूवी मल्टीवर्स पर बेस है। तो कुछ रिलेशन हो सकता है जो इतने एक्सपीरियंस बंदे को दोबारा इसमें लिया जा रहा है। आप लोग को इस सीजन के लिए हम बताते हैं। उसी के साथ मूवी सीजन 2 के अंदर जो हमारे फैंस की इच्छा थी जेट स्किन चलाना, वो चला लेगा। इस ट्रेलर के अंदर उसका एक क्लिप का झलक देखने को मिला है हमें ये। बाकी हम बात करें लोकी सीजन 2 की, तो बिल्कुल हमारा डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल मार्वल की जो भी अभी हमें कंटेंट देखने को मिल रहे हैं फेज 5 के अंदर। क्या आपने एक बार ये गौर करा, लोकी एक कैरेक्टर है हमारा थोर मूवी से, या हमारे बात करें मार्वल के हमें विलन देखने को मिल रहा था पास्ट के इसके इवेंट्स के अंदर, पास्ट के हमारी अवेंजर मूवी के अंदर। बट इसकी जो भी एडवेंचर चल रहा है बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है। मतलब ये इसका जो एडवेंचर है बिल्कुल अलग टाइमलाइन में है, ना कोई सुपर हीरो से कनेक्टेड है, ना कोई इससे रिलेटेड रख रहा है, इवन ये थोर से भी नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको देखने में? यस, ये कॉमिक्स के अंदर बात करो तो सेम चीज हमें देखने को मिलती थी। लोकी है तो थोर का भाई, उसको तो रहना चाहिए थोर की मूवी में, या हमारे एवेंजर्स जब टीम अप करते तब के अंदर। बट ये पूरी टाइमलाइन में मिसिंग रहता था, ये किसी और एडवेंचर में बिजी रहता था। बट हमारे मार्वल ने क्या करा है, इसको कॉमिक्स से ऐसे उठाया और इसको बिजी कर दिया है हमारे लोकी के अंदर, जो रिजल्ट देगा हमारे आने वाली कैंग डायनेस्टी मूवी को लेके। अब मैं आपको बता दूं लोकी सीजन 2 इतना इंपॉर्टेंट मार्वल के फ्यूचर के लिए क्यों होने वाला है। ये बिल्कुल अपना बेस रखेगा आने वाले अपकमिंग जो भी हमें इवेंट देखने को मिलेंगे उसका। बेसिकली इसी शो के अंदर ही हमारे जो कैंग वॉर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमारे ही हू रिमेन टॉप पे जाने के बाद उन सबको मिटा के वो टॉप पे बैठ गया था, अब वही हमें वॉर देखने को मिलेगी इस टीवी शो के अंदर। बेसिकली इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा ही हू रिमेन एज अ कैंग डी कॉन्कर पूरी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है कहाँ से, मतलब लिटरली कहाँ से, और वो खत्म क्या होता है कहाँ पे राजा बन के टीवी का। तो इन सारे चीज का हमें पूरा एडवेंचर देखने को मिलेगा, फाइटिंग बिटवीन ऑल दी हिज वेरिएंट, और क्या हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसने वो कैसे करा था जो टॉप पे बैठ गया था, अपने सारे वेरिएंट को मिटा दिया था। मतलब वो सारा हमें लोकी सीजन 2 के अंदर देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, टाइम स्लिपिंग है क्या? टाइम स्लिपिंग एक ऐसी थ्योरी है जो हमारे साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन करा है इन दी वर्ड, जिसका मतलब है अगर आपको टाइम ट्रेवल करना है तो उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी आपको टाइम स्लिपिंग से ही मिल पाएगी। जब भी आपको टाइम स्लिप का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है तब आप उसको यूज करते हो इन दी टाइम मशीन। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप किसी टाइम मशीन में बैठोगे और फिर आप अपनी मशीन को चालू कर दोगे, तो वो मशीन क्या करेगी, उस टाइमलाइन से स्किप होके दूसरी टाइमलाइन में चली जाएगी जब आपको चाहिए। ये पास्ट में हो सकता है, ये प्रेजेंट में के टाइम के थोड़ा आगे हो सकता है, या ये बिल्कुल फ्यूचर में हो सकता है। और इसको अचीव करने का कॉन्सेप्ट ये है, जब आप टाइम स्किपिंग करते हो जो हमारे आसपास की स्पेस है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, या मैं बोलूँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर से निकल के किसी और टाइमलाइन में चले जाता है, और जब वो वहाँ पे एंटर करेगा तो उस एरिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आराम से एंटर कर सकता है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है।
मतलब इसको अगर आसान से समझाऊं मैं, ये पूरा यूनिवर्स एक स्पेस है, एम्प्टी स्पेस। जब हमारी कोई अर्थ या कोई भी प्लेनेट आता है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो स्पेस थोड़ा सा बैंड होता है, जिसकी वजह से हमें ग्रेविटी देखने को मिलती है। और यही रिजल्ट देता है, जब आप उधर से पास से निकलोगे वो ग्रेविटी आपको खींच लेगी। यही हमारा बेसिकली यहाँ पे मतलब कर रहा है। अगर आपको कोई सा भी कंटेंट टीवी शो रिलेटेड टाइम के देखने को मिलता है तो ये कॉन्सेप्ट हर एक टाइमलाइन में यूज होता है या हर एक मूवी टीवी शो में यूज होता है, और वही हमारे लोकी के अंदर भी हो रहा है। बट यहाँ पे हमारा फर्क बस इतना है, वो टाइम मशीन में जाके उसके अंदर बैठते हैं तब जाके ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बट यहाँ पे लोकी टीवी के अंदर ही रह के अपनी बॉडी के थ्रू टाइम को आर पार होते हुए देख पा रहा है या वो इसका रिजल्ट दे रहा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये कॉन्सेप्ट उस पर्सन पे अप्लाई होता है जो इस टाइमलाइन का है नहीं। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, उस यूनिवर्स के अंदर आपको एक ग्लिच देखने को मिल रहा है उस टाइमलाइन के अंदर, और इसी वजह से उस टाइमलाइन का एक ग्लिच का रिजल्ट हमें ये दिखाई दे रहा है जो लोकी के साथ हो रहा है। ग्लिच का मतलब क्या है? अगर कोई भी सब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे उसको प्रेजेंट होना चाहिए वो उधर है नहीं, उसकी जगह कहीं और प्रेजेंट है, तो उस टाइमलाइन या उस स्पेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी चीजें करेगा जिसको नहीं करनी चाहिए, और वही रिजल्ट देगा उसको ग्लिच को अकर और ज्यादा प्रॉब्लम देने के लिए, जिसकी वजह से वो टाइम ट्रेवल या टाइम स्किपिंग कर सकता है। और आपको तो पता है लोकी गॉड ऑफ मिस्ट्रीज है, मतलब शरारतों का देवता है, और वो क्या क्या नहीं करेगा। इसी वजह से लोकी का दूसरे टाइमलाइन से आके इस टाइमलाइन में आना दिक्कत नहीं है। जो वहां पे वो इवेंट करेगा, जो यहाँ पे वो काम करेगा, वो रिजल्ट देगा टाइम स्पीकिंग का, या मैं बात करूं ग्लिच का, जो हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने बात कर ली हो क्यों रहा है। अब ये टाइम स्किपिंग जो रिजल्ट है, एक ग्लिच है, ये प्रॉब्लम है या वरदान है इस सीरीज के लिए? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा लोकी जिस टाइमलाइन पे खत्म होता, लोकी सीजन 1 के अंदर जहां पे लोकी पहुंचा था, वो एक करंट टाइमलाइन थी। मतलब आपको बताऊं, ये प्रेजेंट में थी चीजें, और जो भी हमें इवेंट देखने को मिला है वो सारे इवेंट पास्ट में थे, बिकॉज ही हू रिमेन पास्ट में जिससे भी था उसके बाद ही जाके वो कैंडी कॉन्करर बना ना। इसी वजह से यहाँ पे ग्लिच या हमारे टाइम स्किपिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, जहां पे लोकी ट्रैवल कर सकते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में झूलता रहेगा, जहाँ पे पास्ट में जाके ही हू रिमेन से मिलेगा, वहाँ पे दो सारे चीज़ें या इवेंट अकर करेगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट में आएगा, फिर जितना भी क्यूरियोस फैला हुआ है उसको ठीक करेगा, फिर पास्ट में जाएगा, और ऐसे कर करके पूरी सीजन 2 की हमारी टाइमलाइन डिसाइड होगी, जिसकी वजह से हमें यही देखने को मिलेगा। ये दो टाइमलाइन में चलेगी, जैसे हमारी नोलन की मूवी चलती है प्रेजेंट और पास्ट में, उसी वजह से हमारी ये भी टीवी शोज देखने को मिलेगा प्रेजेंट और पास्ट में, जहाँ पे पास्ट के इवेंट होंगे कैंग वॉर के रिलेटेड और प्रेजेंट के इवेंट होंगे लोकी कैसे कैंग वॉर को रोकता है या उसके जो रिजल्ट है उसको ऑल्टरनेट करके अलग करता है। तो इसके अंदर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलने वाले हैं टाइम के रिलेटेड, जो आपके जैसे जीनियस लोग हैं वो इस सीरीज को पसंद करेंगे। पर मार्वल की ना हाइप अब डेड हो रही है, धीरे धीरे करके डेड हो रही है, मैं मालूम हो ही गई। सीक्रेट इन्वेजन को कुछ लोगों ने देखा, इसके मीम अगर मैं भी बनाता हूँ तो लोग ज़्यादा समझ ही नहीं पाते हैं। तो क्या लोकी सीजन को भी मार्वल के जो बैकस्लैश देखने को मिल रहा है पास्ट के, वो इम्पैक्ट करेगा, या लोकी इज अ डिफरेंट थिंग जहाँ पे लोकी इन सबको संभाल के अपनी जो ब्रांड वैल्यू रखता है उसके हिसाब से इसके व्यूअर्स आएंगे? ये देखना इंटरेस्टेड होगा। बट क्या होगा, अक्टूबर में आने वाला है 2 महीने बाद, तो देखना इंटरेस्टेड होगा कि क्या होता है। ऑल्दो दिस मार्वल की हाइप डेड हो रही है दिन पर दिन, बट होप फॉर द बेस्ट ना हो, बिकॉज हमारा धंधा बंद होगा। बट एनिमे की गली है तो जिसमें मेरे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, बट मार्वल कंटेंट मेरा छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है, आपको पता है ना क्यों। बस इस वीडियो में इतना ही। प्रोफेसर विशाल की थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझ आई होगी। अगर कोई सा भी डाउट, मतलब लिटरली आप मेरे को पूछ सकते हो फेस टू फेस, कमेंट सेक्शन में करो। हर एक कमेंट, लिटरली हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ मैं। कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी मेरे से पूछो, उसका आंसर मैं बिल्कुल पर्सनली दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।